तो आज 7 तारीख महीना 10 2022 नीलकंठ स्थान डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर विद्यालय खंद्रा पोस्ट खंद्रा भाया उखड़ा 713363 बीडीओ ऑफिस और पुलिस स्टेशन अंडाल सब डिविजनल ऑफिस दुर्गापुर डिस्ट्रिक्ट पश्चिम बर्धमान आसनसोल वेस्ट बंगाल नियर बाई लॉर्ड शिवा टेम्पल नीलकंठ स्थान खंद्रा। टुडे एजुकेशनल घुट्टी के तहत 7/10/2022 एजुकेशनल घुट्टी के तहत 6 कक्षा 5 से लेकर के 12 तक एक्सटर्नल वीकर सेक्शन के बच्चों के लिए ST SC OBC माइनॉरिटी के लिए फ्री वीडियो बर्निंग इशू। आज जो अछूतों की ST SC OBC माइनॉरिटी के लोग लात खा रहे हैं, हाँ, आंदोलन कर रहे हैं, घेराव कर रहे हैं, नाकाम हो रहे हैं। आज सदियों से करीब यही करते आ रहे हैं, किंतु सत्ता नहीं पाए। और जबकि इनकी जनसंख्या 125 करोड़ है इस देश में और 95 भाग हैं अछूत ST SC OBC माइनॉरिटी के लोग। और संविधान में जनसंख्या के आधार पर एक सम्मत आधार भी दिया है कि SC को कितना, ST को कितना, OBC को कितना, माइनॉरिटी को कितना, जनरल को कितना, ये खूब अच्छा से दिया हुआ है। किंतु इनमें और ऐसा नहीं है कि संविधान में कोई स्वतंत्र प्रणाली चुनाव लड़ने की नहीं हो, है स्वतंत्र चुनाव प्रणाली है, स्वतंत्र रूप से उम्मीदवार बन कर के लड़ सकते हैं। मगर इन चारों में ऐसा हम तो ये समझते हैं कि ये चारों के चारों मुर्दा हैं, मुर्दा जिंदा नहीं है, ये सब खाली मुर्दा हैं। जिंदा रहते तो जरूर सोचते। और करना क्या है कि SC का जितना हक है उसकी के अनुसार MLA MP के सीट पर, पंचायत और निकाय के सीट पर उसी के अनुसार अनुपात में कैंडिडेट खड़ा करिए। आपस में गांव में आप लोग चारों रहता ही है, तो उसी के अनुसार खड़ा कीजिए और बातचीत करिए आपस में कि चमार चमार से लड़के क्या करेगा, एक हारेगा एक जीतेगा, तो उससे कुछ फ़ायदा होगा? कुछ फ़ायदा नहीं होता। और OBC से लड़के क्या करेगा? उससे कुछ फ़ायदा होगा? एक जीतेगा एक हारेगा। ST वो ऐसा ही होता है, माइनॉरिटी का भी वैसा ही होता है। तो जब एक ही सीट है और चारों को लड़ना है और देश भर में 540 343 MP सीट और 4120 MLA सीट और MLC है 250। इस तरह से अगर है तो आपस में गांव में रहते ही हैं, बोलते ही होंगे, उठते बैठते होंगे, हुक्का पानी करते होंगे, राम रमामी करते होंगे, सब कुछ करते ही धरते हैं। मत मिलिए, मत बेटी रोटी कीजिए, मत एक साथ बैठ करके खाइए पीजिए। आप हर ये SC अछूत है तो वो ST के लिए अछूत है, ST अछूत है SC के लिए, OBC अछूत है SC के लिए, ST के लिए, माइनॉरिटी अछूत है ST SC OBC माइनॉरिटी के जब एक दूसरे को आप लोग अछूत समझता है तो ठीक है, मत बेटी रोटी हुक्का पानी बैठ के कीजिए, किंतु अपना स्वार्थ के लिए एक तो हो करके एक रास्ता, मूर्ख भी, महामूर्ख पत्थर, मुर्दा भी अगर पानी डाले तो थोड़ा हाथ पैर उसका ये होगा, बटुरेगा और फैलेगा। किंतु आप लोग जो है ST SC OBC माइनॉरिटी का लोग गधा से भी गधा है। एक गांव में रहता है, पंचायत में रहता है, मोहल्ला में रहता है, वहाँ आप लोग निर्दल व्यवस्था अपनाइए। और जो भी पार्टियां हैं बहुजन की या ST SC OBC माइनॉरिटी की, ये सब खाली आपको भुलवाएंगे
और जनरल की, ये सब का चक्कर में मत जाइए। निर्दल व्यवस्था है, निर्दल व्यवस्था। आप गांव है 100-200 जय सब है, सब इकट्ठा होइए, एक जगह इकट्ठा हो करके और सोचिए, करिए, समझिए। और उसी में से यदि पंचायत का 1 सीट है तो 1 सीट पर लड़िए, एमएलए का 1 सीट है तो एमएलए का कम से कम 2000-3000 गांव होगा, सब मिला करके एक जगह पर भोज भात कर दीजिए। जैसे घर में 10 रुपया का एक टाइम में आप 10 रुपया का चावल आटा रोटी खाते ही हैं, वही 10 रुपया दे करके या अनाज दे करके उस एक दिन 15 दिन के बाद एक दिन पंच एमएलए वाला सीट पर आप लोग 15-15 दिन पर एक भोज करिए। भोज में तो साथ आ सकते हैं ना, भोज कीजिए। भोज के दिन आप अपना आपस में मिल करके फैसला कीजिए और एक एमएलए का सीट के लिए और उन सब में से चुन लीजिए कि हाँ इसको खड़ा करेंगे। तो सभी लोग तो खड़ा होने चाहेंगे। एसटी के भी खड़ा होना, एससी के भी खड़ा होना चाहेंगे, ओबीसी के भी खड़ा होना चाहेंगे, माइनॉरिटी के भी लोग खड़ा होना चाहेंगे, सभी एमपी एमएलए बनना चाहेंगे। मगर उसमें जो शर्त रखिए कि जो समाज का काम करेगा, समाज के मैनिफेस्टो, समाज की दिक्कत के अनुसार जो मैनिफेस्टो तैयार होगा उसके अनुसार संसद या विधानसभा में जाएगा तो वो ही करेगा। और अगर वो तैयार होता है किसी दोगला या किसी दूसरा पार्टी में से वो नहीं लड़ेगा, समाज का ही निर्दल होकर के लड़ेगा और काम करेगा। और समाज के लिए क्या त्याग कर सकता है, क्या बलिदान दे सकता है, समाज को कितना स्वाभिमान से जीने का अधिकार दे सकता है और समाज को कैसे उन्नति करेगा, ये उससे पूछिए। और अगर वो हाँ करता है तो एक जो है एफिडेविट बनवा लीजिए और बना करके उसी को खड़ा कर दीजिए। इतना अगर एसटी एससी ओबीसी माइनॉरिटी का लोग अगर त्याग नहीं करेगा और सभी लोग बोलेगा कि हम ही एमपी होंगे, हम ही एमएलए होंगे, हम ही मुख्यमंत्री होंगे, हम ही प्रधानमंत्री होंगे, हम ही राष्ट्रपति होंगे, तो कोई नहीं होगा। और यही कुतुआ के तरह खाली पिछवाड़ा में डंडा खाएगा सवर्णों का, और खा रहा है और आँख से देख रहा है लेकिन समझ नहीं रहा। स्वतंत्र प्रणाली आपके हाथ में है। आप वोट दे वोट आपके हाथ में है। सिस्टम आपके हाथ में है कि इलेक्शन कमीशन तो वोट लेने के लिए राजी है। आप 7 बजे से लीजिए और 5 बजे तक तुरंत बोलिए इलेक्शन कमीशन को कि हमको गिनती करके बूथ वाइज हमको रिजल्ट दे दो। और इसके बाद कौन कितना पाया उम्मीदवार, उसका रिजल्ट दे करके बाकी अपना अक्सा बक्सा तुम ढोते रहो, चाहे जो करना है करो। किंतु इलेक्शन शुरू हो और इलेक्शन खत्म होते ही संगे संग मतदाता को वहीं पर मतपेटी खोल करके या ईवीएम खोल करके कौन किसको कितना सीट मिला है लिख करके सील मोहर मार करके तब कुछ करे। और ये बात आप लोग खड़ा होकर के सभी मतदाता एक साथ बोलिए क्या कि भारत सरकार को मानना ही है, और नहीं मानेगा तो भारत सरकार को जूता से जूता करके लात मार करके हटा दीजिए। मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सबको हटा दीजिए। ये पावर आपके हाथ में है। लेकिन आप लोग ही गणुआ भणुआ मुर्दा बन करके है। इसके चलते सड़क पर जाकर हंगामा करते। क्यों सड़क पर हंगामा करेगा भाई? आप क्यों विरोध करेगा? काहे लिए विरोध करेगा? 5 साल के अंदर में आपको समय मिलता है ना वोट देने का, तो 5 साल इंतजार कीजिए। आप 5 साल के बाद वोट दे करके हराइए, जिताइए। और करना क्या, स्वतंत्र निर्दल हो करके खड़ा होइए, पार्टियों को मारिए, लात थूकिए, हटाइए। आप लोग में गांव में मोहल्ला में एसटी एससी ओबीसी माइनॉरिटी में कोई नौजवान पढ़ा लिखा लड़का लड़की विद्वान नहीं है, सब गधा है।
हैं, खड़ा नहीं हो सकता। इलेक्शन में के टाइम में, एमएलए के टाइम में, एमपी के समय में क्या क्या एमपी एमएलए खड़ा होने में कोई बाधा है निर्दल से? बाधा यही है कि आप लोग एसटी एससी ओबीसी माइनॉरिटी एक नहीं होता है, एक सीट पर एक कैंडिडेट खड़ा नहीं करता है। एक सीट पर एक कैंडिडेट खड़ा कीजिए एमपी एमएलए में और जिताइए और संसद जाइए और अपने जितना सदियों का दुख तकलीफ को वहाँ बैठ करके दूर करिए। हाँ, और दूसरे डेली हंगामा, डेली ये आई पाई 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 हाई पाई करते रहते हैं, ये अच्छा नहीं लगता है। एसटी एससी ओबीसी माइनॉरिटी का लोग मुर्दा मत बनो, उठ के खड़ा होकर स्वतंत्र प्रणाली अपनाओ, पार्टियों को लात मार करके मुंह पर थूक के हटाओ और एक सीट पर एक कैंडिडेट दे करके सभी एसटी एससी ओबीसी माइनॉरिटी का लोग उसको जिता करके संसद भेजो और तभी तुम्हारी सारी समस्या का हल वो करेगा। वो अब